हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा उसका टॉपिक होगा गांधी जी के सभी आंदोलन। महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए सभी आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता थे। इन्होंने आजादी की जंग में भारतीयों को एक किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया, जिसके चलते इन्होंने कई आंदोलन किए जिनके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं गांधी युग। गांधी जी का जो समय रहा है उसको गांधी युग का नाम दिया गया है। 1919 से 1948 तक। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब? 1915 में। महात्मा गांधी जी अपने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक छाए रहे। गांधी जी के इस कार्यकाल के समय को ही भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है, गांधी युग कब से कब तक रहा है? 1919 से 1948 तक। उनके द्वारा चलाए गए सभी स्वतंत्रता आंदोलन केवल एक ही विचारधारा पर आधारित थे, जो क्या थी? अहिंसा। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही सभी आंदोलन संपन्न किए। तो देखते हैं इनके आंदोलन कौन कौन से रहे हैं। ये चंपारण सत्याग्रह है 1917 में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया गया। 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1930 में नमक आंदोलन, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। तो ये जो है ये इनके मुख्य आंदोलन है जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं कौन सा आंदोलन किस लिए किया गया। सबसे पहले आता है चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में बिहार के चंपारण जिले में संपन्न हुआ। तो इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था? तिनकटिया प्रणाली। इस प्रणाली के द्वारा क्या था कि किसानों या कृषकों को उनकी भूमि के सर्वोत्तम 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत किसानों को उनकी जो भूमि थी, उनकी जो जमीन होती थी, उसका 30/20वें हिस्से पर उनको नील की खेती करनी ही करनी होती थी। तो इस प्रणाली के तहत बिहार के चंपारण जिले के नील किसानों की स्थिति जो थी बहुत दयनीय थी। किसानों की सभी स्थितियों को देखते हुए वहां के एक स्थानीय नेता, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ने महात्मा गांधी जी से मदद मांगी। गांधी जी ने किसानों से नील की खेती बंद करने और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों का भुगतान रोकने का आग्रह किया। अंततः 1918 में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर करों में कमी कर दी गई। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह। यह 1918 ईस्वी में संपन्न हुआ है। कहां पर? गुजरात के खेड़े जिले में। खेड़ा सत्याग्रह एक कर मुक्त अभियान था, जिसे 1917 में मोहनलाल पांडे द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहनलाल पांडे द्वारा, जिन्होंने खराब फसल और फसल की विफलता के कारण करों को खारिज करने की मांग की थी। 1918 में गांधी जी ने खेड़ा के गरीब किसानों से उनकी शिकायतों का समाधान होने तक करों का भुगतान रोकने का आग्रह किया। ब्रिटिश सरकार ने दमन के साथ जवाब दिया इस सत्याग्रह का, जिसमें गांधी जी और अन्य नेताओं जो थे उनको जेल भी जाना पड़ा। अंततः अंग्रेजों को कर निलंबित करने और कैद किए गए नेताओं को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि अंत में अंग्रेजों ने कर को समाप्त कर दिया और जो नेताओं को कैद किया गया था उनको रिहा भी कर दिया। अब आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये 1918 में संपन्न हुआ है। कहां पर हुआ है? अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल में। इसके अंदर क्या था? 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण जो मिल के कर्मचारी थे उनको प्लेग बोनस दिया जाता था। सन 1918 में मिल मालिकों ने यह बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया। तो गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल अनशन करने का फैसला लिया। सारा मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। ट्रिब्यूनल ने सारे मामले को देखते हुए मजदूरों को 35% भत्ता देने की घोषणा की, जिससे कि यह हड़ताल समाप्त हो गई। यह हड़ताल 21 दिन की रही थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। कौन सी? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। ये 1919 में हुआ है। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं, यानी कि कौन कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जो थे, ये अली बंधु थे। और
अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में लखनऊ से शुरू हुआ था ये खिलाफत आंदोलन। ये 1919 से 1924 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के साथ सेवर्स की संधि करके तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन करके खलीफा को पद से हटा दिया था। मुसलमानों ने सेवर्स संधि 1920 की कठोर शर्तों को स्वयं के अपमान के तौर पर लिया। तो जो ये सेवर्स संधि थी ये क्या थी? ये फ्रांस में एक और ओटमन साम्राज्य और दूसरी ओर मित्र राष्ट्र जो थे उनके बीच में संपन्न हुई थी। तो इस संधि की कठोर शर्तों को जो मुसलमान थे उन्होंने अपने अपमान के तौर पर लिया और उसके बाद इन्होंने खिलाफत का उद्देश्य खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना को समर्थन देना था। तो जो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना करना। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर समझा, अतः गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1924 में कमाल पाशा की सरकार द्वारा खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ये आंदोलन भी खत्म हो गया। इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। ये 1920 में हुआ है। तो इसका रीजन क्या था? इसका कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इस घटना में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी करवा दी थी। तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग की घटना ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कांग्रेस की सहायता से महात्मा गांधी भारतीय लोगों को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम हुए। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश सरकारी वस्तुओं और स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों, जो मतलब ब्रिटिश स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और संस्थान थे, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था इस आंदोलन के अंतर्गत। तो जो चौरी चौरा घटना के बाद इसमें जिसमें 23 पुलिस अधिकारी मारे गए थे, महात्मा गांधी ने इस अभियान को रोक दिया। इसी बीच जो है चौरी चौरा कांड हुआ जिसके कारणवश महात्मा गांधी ने इस अभियान को रोक दिया। तो जो चौरी चौरा कांड है ये 4 फरवरी 1922 को हुआ चौरी चौरा स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसमें क्या हुआ था? भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जो थे वो जिंदा जल के मर गए थे। इसके बाद आता है नमक आंदोलन। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ही बात है। ये 1930 में हुआ है। किसी भी भारतीय के नमक इकट्ठा करने या बेचने पर रोक थी। भारतीयों को नमक अंग्रेजों से ही खरीदना पड़ता था और वे नमक पर भारी टैक्स वसूलते थे। तो 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च से आंदोलन की शुरुआत हुई। नमक निषेध का उल्लंघन करने के लिए गांधी जी ने 78 अन्य लोगों के साथ, यानी कि उन्होंने और 78 अन्य लोगों को लेकर साबरमती आश्रम से डांडी तक पैदल यात्रा की। 24 दिन की यह अहिंसा मार्च 6 अप्रैल को डांडी पहुंचा। डांडी में समुद्र किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने गैर कानूनी तरीके से नमक बनाया और अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ दिया। यह एक बड़ा नमक सत्याग्रह बन गया और हजारों लोगों ने न सिर्फ नमक बनाया बल्कि अंग्रेजी कानून को धता बताते हुए गैर कानूनी नमक भी खरीदा। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1942 में हुआ है। 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक वर्धा में हुई जिसमें गांधी जी के विचारों को महत्व देते हुए यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए। इस प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के प्रयास में महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। कौन से आंदोलन के समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के
वायसराय थे। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये सभी जो है महात्मा गांधी आंदोलन थे वो मैंने बताए हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी को मेरे नोट्स और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।